नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछले 33 साल से 1989 से लगातार एक मरीचिका का पीछा कर रही है। हर चुनाव में उसको लगता है कि बस अब पानी मिला, लेकिन हर बार पता चलता है कि वो मरीचिका साबित होता है कि रेत ही है, पानी वहाँ है नहीं। और इस चुनाव में भी 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में उसकी स्थिति कोई इससे बेहतर होने वाली है ऐसा लगता नहीं। उत्तर प्रदेश में जब 2007 के चुनाव हो रहे थे और 2012 के विधानसभा चुनाव, दोनों चुनाव में 2007 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी में बड़ी बहस थी। 2004 में राहुल गांधी अमेठी से चुने गए थे सांसद, 3 साल हुए थे उनको सत्ता में आए, मतलब पार्टी में आए हुए, राजनीति में आए हुए। तो 2007 के चुनाव में उनका कितना उपयोग किया जाए इस पर बड़ी बहस कांग्रेस पार्टी में चली और ये कहा गया कि भाई ज़्यादा उनको एक्सपोज नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा उनसे कैंपेन कराया गया और पार्टी की जो है अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई तो ये उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा और ये फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा। वो फ्यूचर के लीडर है, वो प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है। 2012 आया तो 2009 में चूँकि कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में काफ़ी अच्छी खासी सफलता मिली थी, 21-22 सीटें मिल गई थी। उसके कारण अलग थे। उसके कारण उनमें सबसे बड़ा कारण था उस समय जो मानव संसाधन मंत्री थे अर्जुन सिंह, उन्होंने दिल खोलकर अपने मंत्रालय से मदरसों के लिए पैसा दिया। तो मुस्लिम वोट जो है बड़े लंबे समय बाद कांग्रेस के साथ आया। और उस बार एक और चीज़ हुई थी, मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह से समझौता कर लिया था, इसलिए भी मुस्लिम मतदाता उनसे नाराज़ हो गया था। तो मुस्लिम मतदाता जितना समाजवादी पार्टी को जितना मुस्लिम मत जाता था उससे कम गया। इन सब का फ़ायदा मिला और चूँकि केंद्र में सरकार थी, सरकार वापस आ रही थी, तो इन सब को देखते हुए 21-22 सीटें लोकसभा की मिली तो ये लगा कि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में वापसी हो रही है। तो 2012 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तब ये इस बात पर चर्चा हुई कि क्या राहुल गांधी को मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जाना चाहिए, क्या उनको प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए। तो कांग्रेस के अंदर से ही जो वफादार लोग हैं, जो परिवार के खैरख्वाह हैं, उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये तो कल्पना से बाहर है कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से नीचे का कोई पद ले, ये कैसे हो सकता है। और ख़ास तौर से जो है मुख्यमंत्री का पद तो कैसे हो सकता है। तो इस ऊहापोह में 2012 का चुनाव निकल गया, कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगा और उसके बाद से जो कुछ हो रहा है वो कहानी आपके सामने है। तो उस समय 2012 में राहुल गांधी की मुट्ठी को बंद मुट्ठी बताया जा रहा था कि ये लाख की है। तो सवाल हो रहा था कि ये बंद मुट्ठी जब खुलेगी तो लाख की रहेगी या खाक की हो जाएगी। तो क्या हुआ ये बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से लगातार इस बात की चर्चा चलती रही कांग्रेस पार्टी के अंदर से, और ये सब चर्चाएं जो है परिवार के लोग चलवाते हैं। उन्हीं लोगों के करीबी लोग जो है इस तरह की चर्चाएं करते हैं कि प्रियंका गांधी असल में कांग्रेस का जो नेतृत्व का संकट है उसको हल जो है वो प्रियंका वाड्रा कर सकती हैं। अगर प्रियंका वाड्रा आ जाए चुनाव में तो फिर जो है, और सोनिया गांधी बेटे के मोह में जो है प्रियंका वाड्रा को आने नहीं दे रही है, आगे बढ़ने नहीं दे रही है। पहले तो पार्टी में ही सक्रिय नहीं होने दे रही हैं, फिर आगे नहीं बढ़ने देंगी। उन्हीं की वजह से प्रियंका वाड्रा रुकी हुई हैं, वरना कांग्रेस का जीर्णोद्धार हो जाता। इसको खूब चलाया गया, इसको लेकर भी लेख लिखे गए, न्यूज़ चैनल्स पर चर्चा होती रही घंटों घंटों बहुत दिनों तक कि प्रियंका वाड्रा अगर आ जाएंगी तो क्या होगा। तो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उनको उत्तर प्रदेश के आधे से ज़्यादा हिस्से का प्रभारी बना दिया गया और वो निकली। उनकी पहली यात्रा शुरू हुई प्रयागराज से बनारस तक स्टीमर से निकली और बीच बीच में रुककर गांव में लोग जो नदी किनारे गांव थे उनमें लोगों से मिलते जुलते गई और बनारस में उनकी एक रैली हुई और कहा गया कि इस बार कांग्रेस जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। इसकी भी चर्चा होने लगी कि प्रियंका वाड्रा जो है बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकती हैं। ये सब चर्चाओं के बीच में चुनाव प्रचार 2019 का चला, जब
बीजेपी के विरोधी ये मानकर चल रहे थे कि उसकी सीटें कम होने जा रही हैं। 2014 में 283 सीटें मिली थी। इन लोगों का मानना था कि बीजेपी को 200-220 इससे ज़्यादा सीटें नहीं मिलने वाली हैं, तो हंग पार्लियामेंट आने वाली है। कांग्रेस जो है 160, 70, 80 तक चली जाएगी, तो कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनने की संभावना है। ऐसे में प्रियंका वाड्रा को उत्तर प्रदेश में राजनीति के मैदान में उतारा गया, चुनावी राजनीति के मैदान में, और बड़ी उम्मीद थी कि वो कांग्रेस की जो है दिशा दशा और पता नहीं क्या क्या बदल देंगी। और नतीजा ये हुआ कि अमेठी से राहुल गांधी पहली बार चुनाव हार गए। उसकी इंचार्ज प्रियंका वाड्रा ही थी, लंबे समय से थी। अमेठी और रायबरेली 2019 में महामंत्री बनने से पहले, कांग्रेस में सक्रिय होने से पहले, वो अमेठी और रायबरेली 2 संसदीय क्षेत्रों का पॉलिटिकल मैनेजमेंट करती थी, चुनावी प्रबंधन भी करती थी, कॉन्स्टिट्यूंसी की एक तरह से मैनेजर का काम करती थी। और लगातार उन दोनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस विधानसभा चुनाव में हारती रही, लोकसभा चुनाव जीतती रही। तो 2019 में राहुल गांधी को ये आधे चुनाव में समझ में आ गया कि अमेठी इस बार कठिन है, जीतना मुश्किल है। अब लाख वाली मुट्ठी खुल गई थी, तो वो उस भरोसा परिवार के लोगों को ही नहीं था कि ये लाख की होगी कि खाक की होगी। तो राहुल गांधी वायनाड चले गए, 2 जगह से चुनाव लड़ा। अमेठी से चुनाव हार गए, जैसे कि उनको आशंका रही होगी, उम्मीद रही होगी, जो भी कह लीजिए। अमेठी से चुनाव केवल एक बार गांधी परिवार का कोई व्यक्ति हारा है, वो है 1977 में जनता पार्टी की लहर में संजय गांधी चुनाव हारे थे। उसके बाद से गांधी परिवार का कोई व्यक्ति अमेठी से हारा नहीं। तो प्रियंका वाड्रा का सबसे बड़ा राजनीतिक योगदान उत्तर प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में ये है कि उनकी देखरेख में राहुल गांधी अमेठी की सीट हार गए। अब इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में पिछले कई महीनों से वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। जहाँ भी कुछ होता है, घटना दुर्घटना तुरंत पहुँच जाती हैं। और उनके कैंपेन को देखकर ऐसा लगता है, आप देखेंगे तो लगेगा कि कांग्रेस पार्टी जो है बड़ी स्ट्रांग और बड़ी सीरियस कंटेंडर है। वैसा ज़मीन पर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। 2 दिन पहले प्रियंका वाड्रा से पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार या मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, तो उनका जवाब सुनना होगा आपने। उन्होंने कहा कि और कोई चेहरा आपको दिखाई देता है। मतलब ये था कि जहां गांधी परिवार हो वहां उनके अलावा और कौन सा चेहरा हो सकता है। तो भाई ये मान लिया गया भाई इस सवाल का तो जवाब यही है कि भाई मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार या मुख्यमंत्री पद का चेहरा कांग्रेस का प्रियंका गांधी है। लेकिन 24 घंटे नहीं बीते, प्रियंका वाड्रा ने ANI जो न्यूज़ एजेंसी है उसके रिपोर्टर को बुलाया और कहा कि मैं तो इरिटेट हो गई थी सवालों से, इसलिए ऐसा बोल दिया। चुनाव लड़ना अलग बात है, चुनाव लड़ने के बारे में सोच सकती हूँ, लेकिन मैं मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस का लेवल है। और आपको एक घटना और याद दिला दें, सन 2012 विधानसभा का चुनाव हो रहा था। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने बयान दिया, कहा कांग्रेस बूढ़ी हो गई है, अब उसे हटा देना चाहिए। तो वो बात जो है राष्ट्रीय संदर्भ में कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के पार्टी के लिए कह रहे थे कि अब ये बूढ़ी हो गई है, अशक्त हो गई है, इसमें लगातार क्षरण हो रहा है। उसका जवाब कांग्रेस में किसी और ने नहीं दिया, उसका जवाब दिया प्रियंका वाड्रा ने, अमेठी या रायबरेली में से कहीं, जहाँ भी प्रचार कर रही थी। तो उन्होंने कहा लोगों से, वहाँ जो कैमरामैन थे, जो फोटोग्राफर थे, जो रिपोर्टर थे, उनसे कहा कि मैं आपको बूढ़ी लगती हूँ। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस बूढ़ी हो गई, तो क्या मैं आपको बूढ़ी लगती हूँ। अब सामने तो जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो सर्वोच्च नेता थे, उस समय सबसे बड़े नेता थे, वो लाल कृष्ण आडवाणी थे। तो लोगों में चर्चा होने लगी, इस खबर की बड़ी चर्चा हुई। लेकिन एक और बात कही प्रियंका वाड्रा ने, उन्होंने कहा कि क्या मैं राजनीति में आऊं? ये धमकी भरे स्वर में राजनाथ सिंह से पूछा था कि राजनीति में आऊं क्या, तो राजनीति में आ गई। मतलब ये था, ये दंभ था, ये गर्वोक्ति थी कि अगर मैं राजनीति में आऊं
तो राजनीति बदल जाएगी। उसी दौरान रॉबर्ट वाड्रा ने भी एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी का समय था, फिर राहुल गांधी का आया, उसके बाद प्रियंका का समय आएगा, उसके बाद मेरा समय आएगा, और मैं देश में कहीं से भी चुनाव लड़ूं, लोकसभा का मैं चुनाव जीत जाऊंगा, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ूं। तो ये इस परिवार के दंभ का आलम है। ज़मीनी सच्चाई का कुछ पता नहीं है कि पैर के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है। जो ये 2 दिन पहले बयान दिया प्रियंका वाड्रा ने कि मेरे अलावा कोई चेहरा दिखता है क्या, उसके बाद तो ये तो गर्वोक्ति थी कि जहाँ मैं हूँ वहाँ और कौन। फिर समझाया गया होगा कि भाई मुख्यमंत्री नहीं बनते गांधी परिवार के लोग, सीधे प्रधानमंत्री बनते हैं, तो आप अपनी हैसियत क्यों घटा रही हैं, अपना रुतबा क्यों घटा रही हैं। तो उन्होंने तुरंत बयान जो है बदल दिया। सवाल ये है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा क्या विधानसभा का चुनाव लड़ने की हिम्मत करेंगी? रायबरेली से कांग्रेस से अभी अभी बीजेपी में आई अदिति सिंह ने चैलेंज किया है प्रियंका वाड्रा को कि हिम्मत हो तो चुनाव लड़कर दिखाएं। तो अमेठी और रायबरेली तो गढ़ है गांधी परिवार का, बल्कि कहना चाहिए अमेठी था, अब तो नहीं रहा, रायबरेली अभी बचा हुआ है। तो क्या रायबरेली की किसी सीट से लड़ने की हिम्मत दिखाएंगी प्रियंका वाड्रा? देखिए, राजनीति में, खासतौर से चुनावी राजनीति में, आप अगर वोट दिलाने और वोट पाने की क्षमता रखते हैं तभी आपकी पूछ होती है, वरना आप किस परिवार से हैं, किसके बेटे हैं, किसकी बेटी हैं, किसकी पत्नी है, किसकी बहू है, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता है। तो प्रियंका वाड्रा के लिए अगर उनको अपनी राजनीतिक हैसियत बनानी है, जो कि अभी है नहीं, तो उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा, चुनाव के मैदान में उतरना पड़ेगा। और चुनाव लड़ना पड़ेगा तो चुनाव जीतना भी पड़ेगा। जीत हार वैसे होती रहती है, लेकिन अगर इस डर से आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि हार जाएंगे, तो फिर आप राजनीति में सफल नहीं हो सकते। राजनीति में सफल वही होते हैं जो अति आशावादी होते हैं, जिनको पक्का पता हो कि हार जाएंगे, तब भी ये मानकर चुनाव लड़ते हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे। अगर आप चुनाव मैदान में उतरने से पहले ही डरकर मैदान से भाग जाते हैं, तो फिर आपके सिपाहियों का, यानी आपके कार्यकर्ताओं का, आपसे नीचे जो नेता हैं उनका मनोबल इससे ज़्यादा और कोई नहीं तोड़ सकता, इस बात से ज़्यादा। तो वही हो रहा है। आप देखिए, टिकट मिलने के बाद पार्टी छोड़कर लोग जा रहे हैं। ये मुझे नहीं लगता कि और किसी पार्टी, और जितने बड़े पैमाने पर हो रहा है, जितनी बड़ी संख्या में हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में चुनाव मैदान में उतारने के लिए 403 गंभीर उम्मीदवार भी हैं, वो भी खोजना मुश्किल है। तो कांग्रेस पार्टी को लेकर उम्मीदें जितनी भी हों, प्रियंका वाड्रा के दावे जितने भी हों, ठीक है, वो पार्टी के नेता हैं, दावा करना, बढ़ा चढ़ाकर बताना या उम्मीद लोगों में जगाना, ये उनका काम है। लेकिन उनका ये भी काम है कि वास्तविकता का भी उनको आभास होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि संगठन को खड़ा करने के लिए, बनाने के लिए उन्होंने क्या किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार के बाद वो लौट गई लखनऊ से दिल्ली, उसके बाद अभी चुनाव से कुछ महीने पहले यहाँ आई हैं। इस बीच में क्या क्या हुआ? कोरोना की 2 लहर, 3 लहर आई, 2 लहर आई, उसमें कहाँ थी प्रियंका वाड्रा? ये सब सवाल लोगों के मन में आता है। तो वो ज़माना चला गया कि गांधी परिवार के नाम पर हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग सिर्फ देखने के लिए आते थे। वोट दे न दे, उनके कहने पर वोट पड़ता था, उनके कहने से लोग जीतते और हारते थे। वो ज़माना चला गया है। तो प्रियंका वाड्रा को अपनी कोई राजनीतिक हैसियत बनानी है तो उनको ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो आगे कुछ फ़ायदा हो सकता है, वरना फिर चुनाव है, 10 मार्च को नतीजे आएंगे, उसके बाद वो फिर लखनऊ से जो है दिल्ली पहुंच जाएंगी और अपने रोज़मर्रा के जीवन में व्यस्त हो जाएंगी। फिर 24 का चुनाव आएगा, उससे पहले 3 महीने पहले आ जाएंगी। तो ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा और कांग्रेस की यही हालत बनी रहेगी। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।
आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।